अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करने लगे हैं जो दुनिया के तमाम ऑफिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5 टिप्स जो हैं वो शेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जब तक हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होंगी तो हम किसी भी काम को जो है बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि जब हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो वर्ड में काम करने के दौरान हम एक चीज़ को कॉपी करते हैं और उसके बाद दोबारा किसी दूसरी चीज़ को कॉपी करें तो फिर हम फर्स्ट वाली चीज़ को फिर से कॉपी नहीं कर सकते। मसलन मैंने यहाँ से अपना नाम जो है वो कॉपी किया, लास्ट में आके मैंने उसे पेस्ट कर दिया, फिर मैंने सेकंड नेम कॉपी किया और फिर आके पेस्ट कर दिया। अब मैं दोबारा अपना ही नाम पेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे दोबारा अपना नाम जो है सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा और फिर मैं उसको पेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल ऑप्शंस को कैसे जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्लिप आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिप आर्ट के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखें हमने एक नाम कॉपी किया था तैयब, इसको उसने क्लिप आर्ट में शो कर दिया। यहाँ से हम एक और वर्ड जो है वो कॉपी कर लेते हैं तो देखें क्लिप आर्ट में उसको भी शामिल कर दिया है। और यहाँ से मैं अपने नाम को भी कॉपी कर देता हूँ तो उसको भी उसने क्लिप आर्ट में दिखा दिया। यहाँ से अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी नाम की या किसी वर्ड की जो मैं पहले कॉपी कर चुका हूँ तो मैंने सिर्फ उसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है, तो सिंगल क्लिक करने से वो नाम वो लफ्ज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगा। ये एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है कि हम कैसे मल्टीपल वर्ड्स को जो है वो कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट फिर मिलता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। एक फाइल है, इसको मैंने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद अब 2 महीने बाद 2 हफ्ते बाद मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को सर्च आउट करना है तो मुझे उसकी फाइल लोकेशन ही नहीं पता चलती कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हमने हेडर और फुटर के ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। जितने भी फाइल पाथ्स हैं मेरी सजेशन यही है कि आप फुटर में उनको जो है वो सेव करवाया करें। आपने फुटर में आना है, फुटर में आके आपने फुटर की ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक पैटर्न जो है वो ले लेना है। यहाँ पर टाइप हेयर के ऊपर आपने आके क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे और ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन में क्विक पार्ट्स पे आपने आ जाना है और फील्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फील्ड के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपने फाइल नेम पर आ जाना है। फाइल नेम आपको ये लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ से आपने देखें अपर केस लोअर केस कोई भी आप डिजाइन जो है सेलेक्ट कर लें और ऐड पाथ टू फाइल नेम पर क्लिक करके ओके कर देना। इस वक्त हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। डॉक्यूमेंट जब सेव नहीं होता तो उसका नाम जो होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर हम दूसरा डॉक्यूमेंट कोई ओपन कर लेते हैं तो अब देखें उस डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो डॉक्यूमेंट 2 दे दिया गया। फाइल पाथ जो हमने अभी रखा था इसमें उसने डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। जैसे ही हम इस फाइल को सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह पर, जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देता हूँ ताहिर फारूक के नाम से डेस्कटॉप पर, और अब देखें इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यानी इस फाइल को हम मिनिमाइज करेंगे और ओपन कर लेंगे, यानी बंद करके दोबारा हम इस फाइल को ओपन कर देते हैं डेस्कटॉप पर जाकर, तो इसके जो फाइल पाथ है, फाइल पाथ जैसे ही आप देखते हैं तो फाइल पाथ के अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर अभी इसने इसका पाथ जो है वो शो नहीं किया, इसको हम दोबारा से जो है वो अप्लाई कर देते हैं। फाइल साइज पर जाना है, फाइल नेम पर आकर अपर केस और ऐड पाथ फाइल नेम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर इसने इसका भी पाथ हमें दे दिया है। पाथ को लगाने के लिए हमें पहले अपने फाइल जो है उसको सेव करना है। इस वक्त ये हमें बता रहा है कि हमारी जो फाइल है सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर में CCPO लाहौर के फोल्डर में डेस्कटॉप पर ताहिर फारूक के नाम से मौजूद है। अब जब हमने नेक्स्ट टाइम इस फाइल को कभी भी प्रिंट करना है तो हमें ये ढूंढने में कोई भी मसला जो है वो पेश नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है कि डॉक्यूमेंट में बाज़ औक़ात हमने सेटिंग की होती है और सेटिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि एक पैराग्राफ जो है वो हमने नेक्स्ट पेज पर ले जाना है। तो कुछ लोग इसे बार बार एंटर की प्रेस करने के बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं। तो इसका जो हमारे पास शॉर्ट मेथड है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एंटर। इससे हम नेक्स्ट पेज पर डॉक्यूमेंट को ले जाएंगे। ये देखें हमारे पास जो पैराग्राफ था वो दूसरे पेज पर चला गया और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी ख़राब नहीं हुई है।
अगर आप इसको वापस लेकर आना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस से दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर दो पेजेस के दरमियान में हमने कोई पेज एंटर करना है तो हमें ये बार बार नीचे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पर कर्सर को रखते हुए कंट्रोल एंटर करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट्स के दरमियान एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जी टेबल। टेबल के अंदर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमने टेबल को इंसर्ट कैसे करना है। टेबल सिंपल है इंसर्ट करना। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से कोई भी जो है वो लाइंस ले लें, यानी आपने कितनी रोज लेनी है, कॉलम लेनी है, वो आप सिलेक्ट कर लें। ऑफिस 2016 जो है वो काफ़ी एडवांस है। इसके अंदर हमारे पास प्लस की ऑप्शन दे रहा है। प्लस के जरिए हम रोज भी ऐड करवा सकते हैं और प्लस के जरिए हम कॉलम्स भी ऐड करवा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान हमें पता चलता है कि जी रो नंबर 3 और 4 के दरमियान में हमने 2 रोज और ऐड करनी है और हम उस वक्त ऑफिस 2016 में नहीं बल्कि 7 में या 10 में काम कर रहे हैं। तो आपने 3 और 4 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको नीचे ड्रैग कर लेना है। तो ये देखें दरमियान में इसने 2 हमें लाइन्स जो है वो ऐड कर दी हैं। इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो आपने मुकम्मल 2 लाइनों की करनी है। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप नीचे ड्रैग करते हैं तो दरमियान में 2 लाइंस जो है वो ऐड करवा दी जाएंगी। जबकि इस तरीके को हम एक बड़े अजीब से तरीके से पहले करते रहे हैं। वो शॉर्ट मेथड नहीं है, यानी राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना, फिर लेफ्ट या राइट या अबव जो है वो हमने इसको क्लिक करने, वो एक लंबा मेथड है। ये बड़ा शॉर्ट मेथड है कि 1 और 2 के दरमियान में आपको एक जो है वो कॉलम चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करें, प्लस के साइन पर क्लिक कर दें, देखें जी आपके पास एक कॉलम, एक रो जो है वो एंटर कर दी गई है। अच्छा, इसके बाद एक और इशू कि जब भी हमें एक टेबल को स्प्लिट करना पड़ता है तो स्प्लिट करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक नया टेबल नीचे जो है वो एंटर करके क्लिक करके यहाँ से एक नया टेबल जो है वो क्लिक करते हैं और उसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास अगर डाटा भी लिखा हुआ है टेबल में, तो हम जहाँ से हमने स्प्लिट करना है वहाँ पर लास्ट पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखें टेबल हमारा 2 मुख्तलिफ टेबल्स में स्प्लिट हो गया। अब इसको आप जो है मुख्तलिफ कामों में ले जा सकते हैं। इसे एंटर करके नीचे ले जाकर दरमियान में आप डाटा भी एंटर कर सकते हैं। और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आपने इसको मर्ज करना है तो आप डिलीट का बटन प्रेस करें तो आपका जो कॉलम स्प्लिट हुआ है आपका टेबल वो दोबारा से मर्ज हो जाएगा। ये हमारे पास वर्ड में इस्तेमाल होने वाले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जो हमने डिस्कस की हैं। गूगल पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम लिखते हैं ताहिर फारूक 48 और एंटर करते हैं ताहिर फारूक 48 और एंटर करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक YouTube चैनल जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करें। इस चैनल पर आप मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो देख सकते हैं जो मैंने मुख्तलिफ अपने टॉपिक से रिलेटेड तैयार की हुई हैं और यहाँ से आप काफ़ी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और आपको चीज़ बता दें कि गूगल पर ही अगर आप लिखते हैं सर ताहिर फारूक और यहाँ पर देखें आपके पास रिजल्ट में कुछ वेबसाइट्स इसने शो कर दी हैं। इन वेबसाइट्स को हम ओपन कर लेते हैं तो इन वेबसाइट्स पर हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस के जो नोट्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के वो भी हमें अवेलेबल हैं। हम यहाँ से उनको जो है वो देख सकते हैं।